बहुत सुंदर थी, मिनी पेरिस बोला जाता है उसको। एक्सपेक्टेशन था हमारा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आप जब इधर आए रियलिटी में तो आपको कैसा लगा? रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंसेस क्या? मेरा प्रोसेस स्मूथ नहीं था और उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। कंसल्टेंट्स आपके अच्छे से एडमिशन करवा भी सकते हैं और आपको एक मेंटल ट्रॉमा भी दे सकते हैं एडमिशन के नाम। हमारा से पास करके हमारा से पढ़ के फिर कोई नेक्स्ट या फिर इजीली क्रैक कर सकता है। देखिए नाइट लाइफ, हमारा का नाइट लाइफ कैसा है? हमारा का नाइट लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आई एम राजदीप एंड यू आर वाचिंग दीप इन रशिया। सो हमारे साथ आज 4th ईयर का एक सीनियर दिव्यांश वर्मा, तो दिव्यांश भैया आज हमारे साथ है, तो उनका साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियोस होगा एंड बाकी वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, जितना मैंने सुना था लास्ट टाइम वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, तो उनके बारे में कैसे ट्रांसफ़र हुआ सब कुछ वही रीज़न के लिए वीडियो बनाएंगे आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हेलो भैया, तो पहले आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़। सो गाइस, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और यूक्रेन से मैंने ट्रांसफ़र लिया है। वॉर अफेक्टेड स्टूडेंट्स था मेरा ग्रुप पूरा, और बाकी अभी वीडियो में और आपको बताते हैं धीरे धीरे। तो आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी कौन सा? मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी राजदीप लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी थी यूक्रेन के अंदर। तो आपका सिटी लवीव था? लवीव। तो लवीव सिटी कैसा था? लवीव अगर सिटी की बात करी जाए तो आज तक मैंने ऐसी इतनी ब्यूटीफुल सिटी नहीं देखी है और बहुत ही बेस्ट सिटी थी, बहुत ही बेस्ट सिटी, बहुत सुंदर थी। मिनी पेरिस बोला जाता है उसको। अच्छा। तो अभी आप समारा में हो, तो आपको अगर कोई पूछेगा समारा का सिटी और लवीव का सिटी इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? समारा, जैसा कि मैंने बोला, वो सिटी बहुत सुंदर थी। वो छोटा शहर था और बहुत ही सुंदर शहर था। और अगर समारा की बात करें तो ये डेवलप्ड सिटी है, मेट्रो सिटी है और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर इंडिया से कंपेयर करें किसी सिटी से तो समारा बहुत ही डेवलप्ड है। और यहाँ रशिया की कितनी 5th या 6th लार्जेस्ट सिटी है, तो उस हिसाब से बहुत डेवलप्ड है। लवीव के भी अपने अलग डिफरेंट अच्छी चीज़ें थी, बट यहाँ की कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि ये डेवलप्ड सिटी है। सो मोस्टली आप बोलते जाते हैं कि समारा एज अ सिटी बहुत अच्छा है एंड बहुत डेवलप्ड। तो मैं एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सिटी को क्यों रेफर किया जाता है, सिटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। तो हम बोलेंगे कि सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है एज रीज़न, जितना डेवलप सिटी होगा उतना पेशेंट फ्लो होगा। क्योंकि एज एग्जांपल लेंगे इंडिया का, इंडिया में अगर कोई सिटी है जो डेवलप सिटी है तो हम देखेंगे कि उसका पेरिफेरल एरियाज से, जो विलेज एरियाज़ हो गया उसके बगल से, तो उधर से ज़्यादा पेशेंट आता है मेन सिटीज़ में कंपेरेटिवली टू पेरिफेरल एरियाज, तो इसका पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो रशिया में भी सेम, अगर कुछ डेवलप सिटीज़ है तो उधर ज़्यादा पेशेंट आता है। ये सही बोला जाए? एकदम सही बोल रहे हो। देखो जब बच्चे अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं तो सबसे बड़ा पैरामीटर आपका होना चाहिए कि सिटी कैसी है। यूनिवर्सिटी तो देखो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको MBBS अब्रॉड में, बट सिटी बहुत ही बड़ा पैरामीटर है, जैसा कि राजदीप ने बोला है। क्योंकि जितना अच्छा शहर होगा आपका उतने ही अच्छे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, उतने ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको हॉस्पिटल में। तो आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी जो लवीव था, तो इस यूनिवर्सिटी में जब ट्रांसफ़र लेना चाहते तो आपने क्या सोचा था कि लवीव के थ्रू ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आपका एक एक्सपोजर था लवीव का, तो आप क्या सोचे थे इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेने, क्यों चूज़ किए थे मेनली यूनिवर्सिटी? देखिए, देखो जब मैं राजदीप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा था तो उस टाइम बहुत सी चीज़ें थी हमारे दिमाग में कि यूनिवर्सिटी किस टाइप की होनी चाहिए। पहले तो हम लोग को कंट्री सिलेक्ट करनी थी कि रशिया में, क्योंकि जैसा कि सबको पता वॉर चल रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वॉर यूक्रेन के अंदर चल रहा है, रशिया के अंदर एक गोली भी नहीं चल रही है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में देखते हुए आप एडमिशन के लिए कंट्री चूज़ कर सकते हैं। मतलब मेनली रशिया में स्टूडेंट्स बहुत सेफ है, कुछ हम लोग को ऐसे वॉर अफेक्टेड कुछ एक साल हो गया। एक साल हो गया वॉर। तो कहाँ थे हम लोग, किस चीज़ पे हम लोग थे अभी, क्यों हम लोग समारा चूज़ किया? समारा क्यों चूज़ किया मैंने, तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने देखा कि सिटी कैसी होनी चाहिए रशिया चूज़ करने के बाद में। फिर सिटीज़ में बहुत सारे यूनिवर्सिटी थी जो हम लोगों ने देखी। फिर देखा मॉस्को से पास में कौन सी सिटी पड़ती है। सबसे पहला पैरामीटर ये था हम लोगों का, तो समारा एकदम परफेक्ट था। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या था, वो बॉर्डर के पास में थी, तो हम लोगों ने सोचा उस साइड नहीं लेते हैं, तो इसीलिए समारा चूज़ करा। और फिर हम लोगों ने रिसर्च करी और भी, तो पता चला समारा की जो एक्रीडेशन है और भी बहुत सी चीज़ें वो बेस्ट थी, तो हम लोगों ने बस इसीलिए समारा चूज़ कर ली और सीधा तो आपका एक एक्सपेक्टेशन था समारा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आप जब इधर आए रियलिटी में तो आपको कैसा लगा? रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंसेस क्या? हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो पढ़ाई हर कॉलेज में अच्छी होती है, बट मेन चीज़ होती है क्लिनिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपको मिलता है, आपके टीचर्स के थ्रू ही वो मिल सकता है। तो ये सब टीचर्स पे डिपेंड करता है। तो जब हम लोग समारा आए, 1-2 दिन हुए क्लास में जाते हुए, सर्जरी की क्लास थी पहली साइकिल में हम लोगों की, जो पहली स्टार्ट हुआ था जो हमारा। 2 दिन हमारी थ्योरी क्लास चली नॉर्मल जैसी चलती है। फिर टीचर तीसरे दिन हम लोग को खुद सर्जिकल रूम में लेकर गया, जहाँ पर
ड्रेसिंग चेंज होती है जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं, जिन पेशेंट्स को ऑपरेट करा जाता है। तो हम लोगों ने खुद अपने हाथों से ड्रेसिंग चेंज करी, समझ रहे हैं आप, तीसरे दिन में ही। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये जो पढ़ने आते हैं बाहर वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़। मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर अगर पूछेंगे आप कोई तो क्लिनिकल एक्सपोजर समारा में भर भर के बहुत ज़्यादा अच्छे से टीचर आपको खुद लेकर जाएंगे। और ड्रेसिंग चेंज करना, समझ रहे हो, एक ऑपरेट करे हुए पेशेंट की, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को फिर मिलेगा। धीरे धीरे सूचर्स लगाना, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस में सब कुछ होता है, सब कुछ इंजेक्शन लगाना नर्सिंग क्लास में, वो तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में था, इंजेक्शन लगाना सब कुछ यही था। तो सब कुछ प्रोसेस बाई प्रोसेस चलता रहता है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के लाए हैं, तो आपको पूछेंगे। तो अब पूछते हैं आपको, आपने जब एडमिशन लिया था तो आपका प्रोसेस कैसा था? मेरा प्रोसेस अब तो भैया का एक बहुत बड़ा एक कहानी है जो मैं ये टारगेट करना चाहता हूँ कि प्रोसेस क्यों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे उससे भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपका प्रोसेस कैसा था? स्मूथ था? नहीं, बिल्कुल भी मेरा प्रोसेस स्मूथ नहीं था, और उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। फ्रॉड हुआ था मेरे साथ और अभी तक हम लोग उस चीज़ से झेल रहे हैं। अब तो एक मेंटल ट्रॉमा हो गया था लगभग हम लोगों को। 10 लोग थे हम लोग के ग्रुप में जो सब लोग एडमिशन लेकर आए थे और सबके साथ में फ्रॉड हो गया था। वो एक अलग स्टोरी है एकदम। तो लेकिन बाकी आप अब जैसा समारा है ना, अब ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो फ्रॉड कंसल्टेंट्स थे यहाँ पर अब सब यहाँ से जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ने खुद उनको अब वेबसाइट से हटा दिया है और अब यहाँ पर जो कुछ भी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है एडमिशन का प्रोसेस। तो अभी जो मेन क्वेश्चन है कंसल्टेंसी आपने पूछा, तो आपका जो मेन आज टॉपिक था, जो मेन मैं सोचा था कि ये टॉपिक उठाऊंगा, तो क्यों कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को? देखो, सबसे पहले जब आप एडमिशन लेने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर लो, वहाँ पर आराम से एडमिशन हो जाएगा। बट एडमिशन कराता कौन है, मेन चीज़ ये है ना। और उसके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग भी सोचते थे कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो और चले जाओ, कंसल्टेंट एडमिशन कुछ नहीं किया, क्या करना, कुछ नहीं ध्यान देना, ये सोचते थे बेसिकली हम लोग। बट जब हम लोग के साथ में ऐसा हुआ, हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही 2 साल, उसके बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो कंसल्टेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आप जब MBBS के लिए अब्रॉड जाते हो। तो मैं सबको बता दूं कि भैया आपसे कंसल्ट लेके बोल रहा हूँ, आपका जो सिचुएशन था मुझे को जितना पता था, तो अगर कुछ ऐड करना आप ऐड करें। तो क्या भैया जब एक कंसल्टेंट के साथ बात किए थे एडमिशन के लिए, तो वो कंसल्टेंट अच्छा नहीं था एंड उनका कॉलेज का फीस 1 साल का लगभग ले लिए थे, तो वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। फिर कुछ पैसा दिए थे, फिर बाकी पैसा भी नहीं दिए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो कंसल्टेंसी पहला मेन चीज़ बेसिकली आपके साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कंसल्टेंट्स आपके अच्छे से एडमिशन करवा भी सकते हैं और आपको एक मेंटल ट्रॉमा भी दे सकते हैं एडमिशन के नाम पे। वो कैसे? पैसे लूट के, समझ रहे हैं आप। आपके पापा मम्मी का पैसा कोई फालतू कमाया हुआ पैसा नहीं है। तो कंसल्टेंट को बहुत ध्यान से रख के चूज़ करो। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, अपनी वीडियोज़ में भी बोलता हूँ और यहाँ भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने चूज़ किया था कंसल्टेंसी, तो मेरे टाइम पे भी एकदम अच्छे से कंसल्टेंसी चूज़ किया था, तो मेरे साथ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था लास्ट ईयर जब मेरा एडमिशन के टाइम पे था, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यही कंसल्टेंसी इज़ द मेन पॉइंट। आपको पहला चीज़ अच्छी से कंसल्टेंसी को चूज़ करना होता है। सो अब मुझे बताइए एक चीज़ कि समारा में हम हैं, हमारा एडमिशन्स हो गया है, हमारा क्लासेस चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो अगर कोई पूछेगा इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस एंड समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर रशिया का कोई भी यूनिवर्सिटीज़ आपको, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? देखो, सबसे पहले तो वो मैं इसके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो समारा के टाई अप्स है इंडिया के साथ में, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के साथ में। तो ये इस लेवल पे है पहले से कि हमारे इंडियन कॉलेजेस इनसे हेल्प ले रहे हैं एजुकेशन के फैक्टर में, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ राजदीप को भी बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि पीरियड ऑफ टेबल होता है, क्या हमारा एनाट टेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ से फर्स्ट ईयर नहीं करा है, तो ये चीज़ राजदीप को बहुत अच्छे से पता है। जो 3D एनाटमी एक टेबल है, तो उसमें हर एक बोन्स, हर एक मसल्स, हर एक नर्व्स, आर्टरीज सब कुछ है एंड उसमें आप हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। वो टेबल का हमारे दिल्ली एम्स के साथ टाई अप है, वो टेबल के लिए, जहाँ पे इधर से वो प्रोडक्शन होता है एंड दिल्ली एम्स पे वो भेजा जाता है। समझ रहे हैं, एम्स के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर MBBS, वो समारा की इक्विपमेंट से पढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही एक इक्विपमेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइक इन्वेंशन कर चुके हैं यहाँ के प्रोफेसर्स हमारे। तो अगर कंपेयर करते हैं इंडियन कॉलेज और यहाँ को, तो बहुत ही अच्छी है उसकी। इसीलिए मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करो, वो चीज़। एंड अगर प्राइवेट कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस होता है हर साल। सबसे बड़ी वही जो समारा में बहुत, जैसा कि मैंने बोला, मम्मी पापा का पैसा आपका फालतू का नहीं है। वही मेन फीस आपका बहुत कम है इधर, तो फीस अब बहुत सारा पैसा बचा सकते हो MBBS में, बहुत ज़्यादा पैसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि जब इंडिया में बच्चे अब नीट UG दे रहे हैं, तो नीट UG कितना इम्पोर्टेंट है MBBS अब्रॉड के लिए?
नीट यूजी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बिटर ट्रूथ है कि हम सब लोग भी यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि नीट यूजी नहीं हुआ हमारा, अच्छे से नहीं कर पाया, अच्छे से गवर्नमेंट मार्क्स नहीं आया, तो वही इसलिए अब्रॉड चूज़ किया। इसीलिए तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आना ही ना पड़े किसी को। और बट आपको यहाँ पर आने के लिए क्या क्या करना होगा, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद में ही आप अप्लाई कर सकते हो। और वापस जाके आपको एक और एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है और हम लोगों को दूसरी कंट्री से अपनी एजुकेशन करी है, और वापस जाके हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना होगा जिसको FMG कहते हैं, जो कि अब नेक्स्ट हो गया है। MBBS अब्रॉड के लिए नीट क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया में जाके फिर नेक्स्ट या FMG जो भी है वो देना पड़ेगा। वही चीज़, अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से अबव नहीं है या क्वालिफाइंग मार्क्स के टच नहीं कर रही है आपकी लाइन, तो आप अब्रॉड के लिए मत आइए, क्योंकि फिर आप वापस जाके एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो आपके लिए नीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि समारा से पास करके, समारा से पढ़ के फिर कोई नेक्स्ट या FMG इजीली क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। देखो एक चीज़ मैं सिंपल बताता हूँ, यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, ठीक है, पढ़ना खुद से पड़ता है, सब कुछ सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करता है। जो कितना आप खुद से पढ़ते हो, कितना टाइम आप अपनी पर्सनल स्टडीज़ को पर्सनल टाइम अपना देते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, जैसे कि टीचर्स का एक वो होता है कि सराउंडिंग कैसे हैं, टीचर्स कितने हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी में था, टीचर्स को शाम को मैसेज नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे एक टाइम के बाद में। लेकिन यहाँ पर समारा में ऐसा नहीं है, आप कभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है टीचर से पूछो, वो आपको बताएगा, कभी भी किसी भी टाइम बताएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, ये रात के 2 बजे फ़ोन करें, 2 बजे नहीं, लेकिन ये चीज़ भी है यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बन चुका है। बट अगर ऐसे कि जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि MBBS अब्रॉड उतना अच्छा नहीं होता है कि फिर जाके नेक्स्ट नहीं देखो ये एक मिथ है राजदीप। देखो ये एक इस बात को मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, अगर बेकार कॉलेज में जाओगे तो कहाँ से MBBS अब्रॉड अच्छा होगा। हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमारे भी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी में और भी पढ़ कर आया हूँ मैं, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबका फीडबैक अच्छा होता है अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आप यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करो, ये ये कंसल्टेंट्स का फैलाया हुआ मिथ है, जो कि बुरे कंसल्टेंट से जो पैसा लूटने के लिए। देखो ऐसा होता है, हर कंसल्टेंट की अपनी एक अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, और उसी से पता लगता है कंसल्टेंट कितना अच्छा है। वो चीज़ हम लोगों को पता है, आपको वो चीज़ नहीं पता चलेगी जब तक आप यहाँ पर आओगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए सबके। सो अगर हम पूछेंगे समारा का क्लासेस कैसे चल रहा है, आपका नॉर्मल क्लासेस कैसे रेगुलरली चल रहे हैं, क्या कैसे कैसे क्लासेस हो रहा है, तो आप थोड़ा आपका जैसे कि इस सेमेस्टर का बताइए। जैसे कि फर्स्ट ईयर का अलग होता है, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड, हर ईयर का डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप से क्लास होता है, स्केड्यूल होता है क्लास का। तो हम लोग का ऐसा है, जैसे एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, मान लो जैसे ऑप्थेल्मो ले लो, अभी ऑप्थेल्मो चल रहा है मेरा, तो उसकी 15 दिन तक लगातार क्लास चलेगी। एक सेमेस्टर की एक साइकिल होती है, उसको साइकिल बोलते हैं, लगातार आपकी ऑप्थेल्मो ही चलेगी 15 दिन तक। तो उसमें आपको जाना है, डेली आपका टेस्ट होगा, वाइवा होगा, जो कि ECTS सिस्टम होता है, आपको पता होगा वो चीज़। रशिया में और यूरोपियन कंट्री सब जगह यही फॉलो होता है। तो डेली टेस्ट होता है, वाइवा होता है, और फिर लास्ट में एक होता है कंट्रोल टास्क, जब पूरी साइकिल खत्म हो जाती है 15 दिन की। तो ऐसे करके यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट चलता है। अच्छी, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इतने दिन में एक लगातार चलता है वही सेम सब्जेक्ट, आप उस टाइम और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपका जब वो क्लासेस चल रहा है, तो क्लासेस के बाद जैसे थ्योरी क्लास हो गया उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे होता है उसके? उसी के बीच में होती है प्रैक्टिकल क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे स्टार्टिंग के 2 दिन पढ़ा दिया टीचर ने क्लास में नॉर्मल, थ्योरी में सब कुछ एक टॉपिक या 2 टॉपिक समझा दिए अच्छे से, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड वो थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने के बाद तो फिर वो प्रैक्टिकल करवाता है जाके अलग से। क्लासेस देखो ऐसे लगती है, हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, एक नहीं 12-12, 15-15 किलोमीटर दूर भी क्लास लगती है हम लोगों की 4th ईयर में। तो हॉस्पिटल का नेटवर्क बहुत अच्छा है हमारा के पास में। तो उन्हीं हॉस्पिटल्स में अलग फ्लोर में स्पेसिफिक रूम्स हैं जहाँ पर क्लास लगती है हमारी। फिर वहीं क्लास से टीचर बोलता है कि अब यहाँ से चलते हैं, और फिर वो डायरेक्ट पेशेंट के पास लेकर जाते हैं। फिर वहीं पर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलती है वो टीचर वहीं पर खड़े होकर बताता है। तो जैसे कि भैया बोलना चाहते हैं, भैया तो समझ ही गए हैं कि भैया पहले प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास होता है कोई एक टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक जैसे ही खत्म हुआ तो उसके रिगार्डिंग उसके एस्पेक्ट पे एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, एंड प्रैक्टिकल क्लास में आपको वही चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है, और उस बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप वहाँ पर सही से नहीं कर पा रहे हो तो उसमें भी टीचर प्रॉब्लम करेगा। तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत टफ होता है। तो अगर पढ़ाई लिखाई वो भी डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो क्लास में बैठना बहुत प्रेफर करते हैं, नहीं जाते हैं करने के लिए कुछ भी, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ मौका मिलता है इस चीज़ का। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करें, आपका 6 साल अच्छे से बीते, एंड आप जाके इंडिया में FMG क्रैक करें या फिर नेक्स्ट क्रैक करें, तो समारा विल बी द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल। एंड अगर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जैसे लास्ट सर्कुलर में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसफ़र लिए थे, एंड आप भी खुद ट्रांसफ़र लिए थे,
तो आपको क्या लगता है समारा कैसा होगा ट्रांसफर के लिए? समारा जैसा कि समारा में एकदम वो चक्का जाम जैसे कहते हैं वो चीज़ हो चुकी है पहले से, तो समारा बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ पर सीट्स नहीं बची हैं, इतने स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेके आ चुके हैं ऑलरेडी। बेस्ट ऑप्शन है समारा बेस्ट ऑप्शन था, अभी भी है, तो कुछ चीज़ें था मतलब यहाँ पर सीट्स ही नहीं है, बहुत लिमिटेड, अभी वही बात है, अभी बहुत लिमिटेड सीट्स है। एंड समारा जैसे कि यूक्रेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली प्रोसेस हो रहा है ट्रांसफर, एंड बहुत इजीली जो सब्जेक्ट्स यूक्रेन में था, यूक्रेन का सर्कुलर जैसा था यूक्रेन का, वो सेम टू सेम सर्कुलर रशिया में पूरा यूरोप में सब ऐसे ही चल रहा है। तो इसे सर्कुलरली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्ट जो स्टूडेंट का ट्रांसक्रिप्ट है लास्ट सेमेस्टर का, तो वो इजीली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एंड सब स्टूडेंट जैसे कि फर्स्ट ईयर का तो नहीं है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब स्टूडेंट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एंड फर्स्ट ईयर वाले मैक्सिमम रशिया में एडमिशन लिए, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उन्होंने यही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सब लोग इधर ट्रांसफ़र ले सकते हैं एंड समारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड समारा विल बी द बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सही। सो अभी थोड़ा अलग चीज़ डिस्कस करते हैं थोड़ा, जैसे कि सब लोग तो एजुकेशन वगैरह सब कुछ बात हो ही चुका है, तो आपको अगर पूछेंगे नाइट लाइफ, समारा का नाइट लाइफ कैसा है? समारा का नाइट लाइफ तो देखो, अभी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे यहाँ पर, तो उनको बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई थी, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। वो चीज़ें भी मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, बट यहाँ पर हैं क्लब्स हैं बहुत सारे। मैं कभी ये नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट हाँ अब कैजुअली एक पॉडकास्ट है तो उसमें बताता हूँ। क्लब्स है यहाँ पर बहुत सारे, नाइट लाइफ यहाँ की है अच्छी, बट एज़ कम्पेयर टू लवीव यहाँ की नाइट लाइफ कुछ नहीं है। बट हाँ यहाँ पे क्लब्स हैं, आप वहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हो रात में। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, डाचा या कॉटेज आप बुक कर सकते हो। डाचा बेसिकली सब सिटी से थोड़ा दूर एक लकड़ी के कॉटेज को बोलते हैं यहाँ पर, मतलब वोल्गा के बगल में रिवर के जस्ट साइड में आप शासलीक कर सकते हो जाकर। आप शासलीक बेसिकली बारबेक्यू को बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में। तो और भी बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। तलियाटी यहाँ से बहुत पास में है, वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर केव्स हैं, ट्रैक कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। फॉरेस्ट लाइफ अगर पसंद है, थोड़ा वैसा घूमना वहाँ पर, वो चीज़ कर सकते हो। तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेस हमारा ओवरऑल बस बेस्ट पैकेज। और जो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ समारा घूमने आते हैं, तो ये भी बहुत सी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिटी बहुत अच्छी है। ये मेनली एक टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि वोल्गा रिवर बहुत फेमस रिवर है, तो वोल्गा रिवर बहुत एक सुंदर जगह है, तो सिटी वाइज बहुत सुंदर है। नाइट लाइफ भी ठीक ठाक है इधर घूमने जैसा है, बट हाँ प्रेफर नहीं कर रहे, बट अब वो 6 साल है, सब लोग सब चलता है। तो चलिए फिर यही एंड करते हैं हमारा पॉडकास्ट। तो जो और भी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर बीच भी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी रिवर है, सबसे आप सर्च करके देखना गूगल पे, तो वो भी समारा से होकर निकलती है। तो यहाँ पर बीच है, बहुत अच्छी बीच है, तो वहाँ भी आप समर्स में एंजॉय कर सकते हो बहुत अच्छे। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई से हट के भी इंटरटेनमेंट जरूरी होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं पहले से मौजूद। तो यही एंड करते हैं वीडियो। सो ऐसे टाइप का कुछ और वीडियोस बनाएंगे पॉडकास्ट, अगर कहीं पे कुछ ऑप्शन मिला तो हम ज़रूर बनाएंगे पॉडकास्ट। सो नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अलग देखते हैं, कुछ रेगुलर क्लासेस वीडियोस बनाएंगे अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू वांट टू वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।